कहानी का शीर्षक चमचमाती घाटी और रोशनी के फूल। एक समय की बात है, एक हरी भरी घाटी में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाचती थीं, वहां एक जादुई जगह थी जिसे चमचमाती घाटी कहते थे। इस घाटी का नाम इसलिए था क्योंकि यहाँ रोशनी के फूल उगते थे, जो रात होते ही टिमटिमाते थे और पूरी घाटी को सुंदर रोशनी से भर देते थे। इसी घाटी में अंश और परी नाम के दो प्यारे भाई बहन रहते थे। अंश थोड़ा साहसी और शरारती था, जबकि परी शांत और कल्पनाशील थी। वे अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और हर शाम रोशनी के फूलों को देखने के लिए उत्साहित रहते थे। दृश्य एक, चमचमाती घाटी में एक सुस्त सुबह। एक दिन अंश और परी उठे तो उन्होंने देखा कि घाटी पहले जैसी चमचमा नहीं रही थी। रोशनी के फूल मुरझाए हुए और अपनी चमक खो चुके थे। रात में भी वे बस हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे, जैसे कोई पुराना दिया बुझने वाला हो। परी उदास होकर बोली, अंश, रोशनी के फूलों को क्या हो गया? वे तो अब बिल्कुल नहीं चमकते। अंश ने भी देखा और चिंता से सिर खुजलाया। उन्होंने कभी घाटी को इतना सुस्त नहीं देखा था। पक्षियों का चहचहाना भी कम हो गया था और हवा में वह जादुई खुशबू भी नहीं थी। बच्चे बहुत निराश थे, क्योंकि उनकी प्यारी घाटी अपनी जान खो रही थी। यह दृश्य उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। दृश्य दो, जंगली बाबा की गुहार। चिंता में डूबे अंश और परी तुरंत अपनी झोपड़ी के पीछे एक बड़े बरगद के पेड़ पर रहने वाले बुद्धिमान उल्लू जंगली बाबा के पास गए। जंगली बाबा ने चश्मा चढ़ाए और उन्हें देखकर कहा, मुझे पता है तुम क्यों आए हो मेरे बच्चों। रोशनी के फूलों की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। उन्हें बचाने के लिए एक जादुई औषधि की जरूरत है। परी ने पूछा, लेकिन बाबा, वह औषधि कैसे बनेगी? जंगली बाबा ने अपनी गहरी आवाज में बताया, उसके लिए तुम्हें दो चीजें ढूंढनी होंगी, फिसलती पहाड़ी से इंद्रधनुषी पत्ता और गुनगुनी झील से मीठे पानी का मोती। अंश की आंखें चमक उठीं, हम जरूर लाएंगे जंगली बाबा। दृश्य तीन, रोमांचक यात्रा की शुरुआत। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अंश और परी ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ जंगली बाबा ने उन्हें एक छोटा सा पोटली दी थी, जिसमें कुछ सूखे मेवे और पानी था। रास्ते में उन्हें टिमटिम मिला, एक छोटा जुगनू जिसका प्रकाश भी मंद पड़ रहा था। टिमटिम ने दुखी होकर कहा, मेरा प्रकाश भी इन फूलों से जुड़ा है। अगर फूल नहीं चमकेंगे तो मैं भी नहीं चमक पाऊंगा। परी ने उसे प्यार से उठाया और बोली, चिंता मत करो टिमटिम, हम तुम्हें भी वापस चमकाएंगे और फूलों को भी। टिमटिम उनके साथ उड़ने लगा। उसकी हल्की सी रोशनी उनके रास्ते को थोड़ा रोशन कर रही थी। उनकी यात्रा रोमांच और अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन उनका साहस अटल था। दृश्य चार, फिसलती पहाड़ी पर पहला पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वे एक अजीब पहाड़ी के पास पहुंचे, जिसे फिसलती पहाड़ी कहा जाता था। उसकी पूरी सतह हरी भरी काई से ढकी थी और बहुत चिकनी थी। पहाड़ी के शिखर पर एक पेड़ था जिस पर इंद्रधनुषी पत्ता लगा हुआ था। अंश ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसल गए और वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। परी हंसने लगी, अंश, धीरे, यह सचमुच फिसलती पहाड़ी है। टिमटिम भी उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा। अंश ने फिर से हिम्मत जुटाई, लेकिन हर बार वह थोड़ा आगे बढ़ता और फिर फिसल जाता। यह एक मुश्किल चुनौती थी, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। दृश्य पांच, इंद्रधनुषी पत्ते की खोज। अंश और परी ने मिलकर एक योजना बनाई। अंश ने अपने मजबूत हाथों से एक मजबूत लता पकड़ी और परी, जो फुर्तीली थी, धीरे धीरे उस लता के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। वह हर कदम बहुत सावधानी से रख रही थी। टिमटिम अपनी हल्की रोशनी से उसे रास्ता दिखा रहा था। जैसे ही वह इंद्रधनुषी पत्ते के पास पहुंची, उसने देखा कि पत्ता बहुत सुंदर था और 7 रंगों में चमक रहा था। उसने उसे धीरे से तोड़ा और अपनी पोटली में रख लिया। हमें मिल गया, परी खुशी से चिल्लाई। अंश ने नीचे से उसे सहारा दिया और वे दोनों खुशी खुशी नीचे उतर आए। यह उनकी पहली जीत थी। दृश्य 6, गुनगुनी झील और रहस्यमयी आवाज। फिसलती पहाड़ी से आगे बढ़ते हुए वे गुनगुनी झील तक पहुंचे।
झील का पानी इतना साफ था कि उसमें बादलों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। झील के बीच में एक बड़ा सा कमल का पत्ता तैर रहा था, जिस पर एक मीठा पानी का मोती चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, कमल के पत्ते से एक मधुर आवाज आई, मोती लेने से पहले एक पहेली का जवाब दो। मैं दिन में सोता हूँ, रात में जागता हूँ, बिना पंखों के उड़ता हूँ और बिना पैरों के चलता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? अंश और परी एक दूसरे को देखने लगे। पहेली थोड़ी मुश्किल थी, पर वे सोचने लगे। दृश्य 7, मोती की तलाश में पानी के अंदर। परी ने ध्यान से पहेली सुनी और फिर मुस्कुराई। यह तो चांद और तारे हैं। कमल के पत्ते ने खुशी से झूमते हुए कहा, शाबाश, तुम बिल्कुल सही हो। जैसे ही उसने यह कहा, पानी थोड़ा शांत हो गया और कमल का पत्ता किनारे की ओर खिसकने लगा। अंश ने साहस दिखाया और धीरे से पानी में उतरा। पानी थोड़ा ठंडा था, लेकिन वह तैरकर कमल के पत्ते तक पहुंचा। उसने देखा कि मोती बहुत सुंदर था और उसमें से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। अंश ने मोती को धीरे से उठाया और अपनी पोटली में रख लिया। अब उनके पास दोनों जरूरी चीजें थीं। दृश्य 8, घने जंगल में खोने का डर। इंद्रधनुषी पत्ता और मीठे पानी का मोती लेकर वे वापस लौटने लगे। लेकिन सूरज ढल रहा था और जंगल और भी घना और अंधेरा लगने लगा। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छाया से रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। अंश ने कहा, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। परी थोड़ी डर गई। टिमटिम, जिसका प्रकाश पहले से ही मंद था, अब और भी धुंधला पड़ रहा था, जिससे वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब किस ओर जाएं। दृश्य 9, टिमटिम की बढ़ती चमक। अंश और परी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। परी ने टिमटिम को अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, टिमटिम, हिम्मत रखो, तुम हमारा प्रकाश हो। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। टिमटिम ने उनकी आंखों में देखा और जैसे ही उसने उनके प्यार और विश्वास को महसूस किया, उसकी छोटी सी लौ तेजी से चमकने लगी। पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा रोशन। उसकी रोशनी ने घने जंगल के अंधेरे को चीर दिया और उन्हें दूर जंगली बाबा की झोपड़ी की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। टिमटिम ने रास्ता दिखाया और वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी थीं। दृश्य 10, जादुई औषधि का निर्माण। जल्दी ही वे जंगली बाबा की झोपड़ी तक पहुंच गए। जंगली बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। अंश और परी ने खुशी खुशी इंद्रधनुषी पत्ता और मीठे पानी का मोती उनके हाथ में दे दिया। जंगली बाबा ने एक मिट्टी का बर्तन निकाला, उसमें एक जादुई जल डाला और फिर एक एक करके दोनों चीजें डालीं। उन्होंने धीमी आवाज में कुछ प्राचीन मंत्र पढ़े। बर्तन में से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और एक मीठी सी खुशबू हवा में घुल गई। धीरे धीरे जादुई औषधि तैयार हो गई। यह देखने में किसी चमकदार अमृत जैसी लग रही थी और उससे हल्की हल्की भाप निकल रही थी। दृश्य 11, घाटी में फिर से रोशनी। जंगली बाबा ने उस जादुई औषधि को एक बड़े पत्तों वाले कटोरे में लिया और अंश, परी तथा टिमटिम के साथ रोशनी के फूलों के पास गए। उन्होंने धीरे धीरे औषधि को फूलों पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही पहली बूंद गिरी, एक फूल हल्का सा टिमटिमाया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते सारे रोशनी के फूल अपनी खोई हुई चमक वापस पा रहे थे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी घाटी फिर से जगमगा उठी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। टिमटिम का प्रकाश भी अब बहुत तेज और चमकदार हो गया था। पूरी घाटी खुशी से झूम उठी, पक्षी चहचहाने लगे और हवा में जादू फिर से भर गया। दृश्य 12, विजय और नई सीख। अंश और परी खुशी से नाचने लगे। टिमटिम अपनी पूरी चमक के साथ उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जंगली बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती ने चमचमाती घाटी को बचा लिया। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अंश और परी ने एक दूसरे को देखा और गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने समझा कि साहस, सहयोग और प्रकृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन से चमचमाती घाटी फिर से अपने पूरे गौरव के साथ चमकने लगी
और अंश, परी तथा टिमटिम हमेशा अपने इस रोमांचक सफर को याद करते रहे। पूरी घाटी ने मिलकर उनकी बहादुरी का जश्न मनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, सहयोग और विश्वास के साथ हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। प्रकृति का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।